लोगों को वादे करे थे कि आपको घर की जगह घर दिया जाएगा, खेत की जगह खेत दिया जाएगा। तो उनको इस वजह से बीजेपी आ रही है, वहां से गुमराही करा गया पब्लिक को, आम जनता को, इस वजह से बीजेपी आ रही है। दिल्ली में ही लग रहा था कि 4 सीटें आ जाए, वही गिने में। शौक हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी तो वन साइड आनी थी वन साइड। तो मोदी जी बहुत कुछ करेंगे देखना, हिंदू के वोट नहीं डल पाए बिल्कुल भी। ये मुझे तो मेन मुद्दा यही लग रहा है। नमस्कार, मैं ईश्वर, आप देख रहे हैं सगन टीवी। आज हम बात करने वाले हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले कई लोगों के घर तोड़े गए थे। क्या लगता है ये कारण हो सकता है कि अयोध्या में बीजेपी नहीं आ पाई? तो अंकल, क्या लगता है आपको कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले कई लोगों के घर तोड़े गए थे, तो क्या लगता है कारण हो सकता है बीजेपी ना जीती वहां पे? यही कारण है जो बीजेपी नहीं जीती है। लोगों को वादे करे थे कि आपको घर की जगह घर दिया जाएगा, खेत की जगह खेत दिया जाएगा। तो उनको इस वजह से बीजेपी आ रही है, वहां से। तो आपको लगता है कि झूठे वादे करके सबको करके ऐसे गुमराह करके गुमराही करा गया है, गुमराही करा गया है पब्लिक को, आम जनता को, इस वजह से बीजेपी आ रही है। और वहाँ पे नया चेहरा भी आया था, लल्लू सिंह को खड़ा करा गया था वहां से। क्या लगता है नए चेहरे की वजह से भी कुछ फर्क पड़ सकता है? इस बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं कि कौन सा चारा था, बस इसलिए यही कहूंगा कि भाई यही कारण था जो बीजेपी हारी। ये एक आश्चर्य की बात है कि जहां उन्होंने राम मंदिर बनवाया वहीं पे सरकार पलट गई। और क्या लगता है कि जो युवा है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक होता है, क्या उनको नौकरी ना मिलने की वजह से भी ऐसा हुआ है? वहां पे वादे भी करे गए थे कि आपको दिल्ली पुलिस में नौकरी दी जाएगी। वहाँ फॉर्म भरे गए थे, 500 रुपए लिए गए थे उस फॉर्म के, वो पैसे तो वापसी नहीं गए, तो नौकरी भी नहीं रही वहाँ पे। यही कारण है बस जो बीजेपी आ रही है वहाँ पे। अब क्या लगता है कि इस बार से पहले बीजेपी 300 पार करा करती थी, 282 तक गई थी, अकेले बहुमत ले लेती थी। बीच में 240 पे टक गई है। क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ सकता है इसका? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, ये तो गिने मतलब इतनी सीटें आ गई है, नहीं तो ये भी नहीं आती। दिल्ली में ही लग रहा था कि 4 सीटें आ जाए, वही गिने में था। दिल्ली में जो 7 सीटें आ गई बीजेपी की। किस्मत है जी वो तो। तो क्या लगता है आपको कि अयोध्या में जहाँ राम मंदिर बनाया गया, सबको एक लगाव है राम जी से, तो आपको लगता है कि जो राम मंदिर बनने से पहले लोगों के घर तोड़े गए थे, क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी वहां नहीं आ पाई? नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कैसे घर तोड़ेंगे और वो होगा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी कैसे रख गई और क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। तो यूपी एक एक हिंदू राष्ट्र माना जाता है कि यूपी में देखा जाता है कि भाई हिंदुओं का एक राज है, और बीजेपी कट्टर हिंदुत्व के लिए जानी जाती है पार्टी। तो जहाँ एक हिंदुत्व की माहौल है वहीं बीजेपी नहीं आ पाई। क्या ऐसा लग रहा है इस बारे में? मैं शौक हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी तो वन साइड आनी थी वन साइड। ये किस वजह से रुक गई है वो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा तो नहीं होता तोड़ ताड़ के मंदिर बना दिया, ऐसा नहीं होता। ये अपना कुछ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है कुछ, मैं तो समझ में नहीं आता ये। ज्यादातर युवा युवा हैं। अब युवाओं को क्या युवा नाराज है बीजेपी से कि उस वजह से? बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं होता। तो क्या लगता है कि युवाओं को नौकरी मिली थी इन 5 सालों में? क्यों नहीं मिलेगी? अब तो मोदी जी बहुत कुछ करेंगे देखना। पिछले 5 साल में मिली थी नौकरियां जो युवा ने ऐसा करा है? क्यों नहीं मिली है? बहुत मिली है नौकरियां। और सब कोई वो तो है नहीं कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो सब अपने मजे से रह रहे थे, कुछ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि एक नया चेहरा भी प्रभाव डालता है, तो वहां से लल्लू सिंह जी खड़े हुए थे। क्या लगता है नया चेहरा भी की वजह से भी ऐसा कुछ हो सकता है कि? नहीं नहीं, ऐसा नए चेहरे से कुछ नहीं होता। ये कुछ बस एक तो छुट्टियां आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि छुट्टी आ गई, इस चक्कर में वोट डले ही नहीं है, हिंदू के वोट नहीं डल पाए बिल्कुल भी। ये मुझे तो मेन मुद्दा यही लग रहा है। या छुट्टी के कारण ये सब घर बैठे सब वोट, आराम से छुट्टी का दिन है कि वोट देने जाते, आराम से बीजेपी, सबको लगा होगा कि आराम से बीजेपी जीत जाएगी, यूपी है तो वोट नहीं देते हैं। ये कारण हो सकता है? यही कारण हुआ ही, यही कारण है कि हम लोगों ने ना छुट्टियों में चले गए बाहर, सोचा था बीजेपी तो नंबर 1 है और आएगी आएगी, इस चक्कर में वो मुझे लग रहा है ये यही चीज रही है। जैसा कि आपने देखा, कहा जाता है कि यूपी में ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है, सबने घर बैठ के छुट्टी बनाई है, और देखा जा सकता है कि कम वोट की वजह से बीजेपी नहीं आ पाई। अब चलते आगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।